अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स की। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं और ये फार्मूला भी हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी होल इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी साइन ए। साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइन ऑफ ए प्लस बी जब करते हैं तो एक साइन ए कॉस बी आता है और बीच में प्लस साइन के साथ कॉस ए साइन बी आता है। फिर जब साइन ऑफ ए माइनस बी करते हैं तो साइन ए कॉस बी आता है और माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आता है। लेकिन कॉस के टर्म्स में ऐसा नहीं होता है। जब कॉस ऑफ ए प्लस बी करते हैं तो दोनों कॉस के ही टर्म्स आते हैं यानी कॉस ए कॉस बी। और बीच में जो साइन होता है उसका उल्टा साइन यहाँ पे आता है यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। और दोनों सेम सिमिलर चीजें यानी साइन ए साइन बी। वैसे ही कॉस ऑफ ए माइनस बी देखो तो आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बात करते हैं tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan of a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। cot of a माइनस b इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। और cot of a प्लस b इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। यहाँ पे अगर एक चीज आप देखो तो यहाँ पे cot ऑफ b माइनस cot ऑफ a किया गया है जबकि यहाँ पे cot ऑफ a माइनस b है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और ये आपको याद रहना चाहिए। ये सारे ही फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए। इन्हीं पे हम आगे जाके अभी क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ c माइनस ए अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी इक्वल टू 0। तो हम पहले आरएचएस को देखें यानी पहले राइट हैंड साइड वाले टर्म को देखें तो अब साइन ऑफ बी माइनस सी को क्या लिखते थे, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी हमारे प्रॉपर्टी से। और जब आप इन टर्म्स को स्प्लिट करोगे यानी इसे अलग अलग करके लिखोगे तो आपको मिलेगा साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस सी। और यहाँ से कॉस सी कटेगा और यहाँ से कॉस बी कटेगा तो फाइनली आपको मिलेगा ये साइन बी अपॉन कॉस बी यानी टैन बी माइनस साइन सी अपॉन कॉस सी यानी टैन सी। सिमिलरली आप दूसरे आरएचएस के टर्म्स को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा tan ऑफ c माइनस ए और ये मिल जाएगा tan ऑफ a माइनस बी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने पे। और फाइनली जब इन सब का आप सम करोगे तो आप देखोगे कि ये 0 के बराबर आता है। हेंस प्रूफ। एक्सपेंशन ऑफ कंपाउंड एंगल्स याद रखना बहुत जरूरी है सारे फॉर्मूलाज। अब हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। प्रूव दैट cos ऑफ 10 प्लस साइन 10 अपॉन cos ऑफ 10 माइनस साइन 10 इज इक्वल टू tan 55। आप यहाँ पे अगर देखो तो हमें ये दिया गया है कि cos 10 प्लस साइन 10 अपॉन cos 10 माइनस साइन 10। ओके, आप इसमें अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ या पूरे इक्वेशन को cos 10 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी तो आपको मिलेगा cos 10 अपॉन cos 10 जो कि 1 के बराबर है। sin 10 अपॉन cos 10 जो कि tan 10 के बराबर होता है। cos 10 अपॉन cos 10 1 के बराबर होता है। और sin 10 अपॉन cos 10 tan 10 के बराबर होता है। तो हमें मिल जाता है 1 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 10। अच्छा, अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करो तो 1 हम जानते हैं कि tan 45 के बराबर होता है तो 1 के बदले हमने लिख दिया है tan 45। और इस वाले 1 को सेम रखते हुए यानी 1 माइनस ये हमें लिख सकते हैं 1 इंटू tan 10 और 1 को फर्दर लिख दिया tan 45 के बराबर। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है फाइनली tan 45 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 10। अब अगर आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला याद हो तो उसे हम एक्सपैंड करके कुछ इसी फॉर्मेट में लिखते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ पे अगर आप गौर फरमाओ तो a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 10 है और बिल्कुल सेम इक्वेशन लिखी गई है। तो यहाँ पे अगर आप a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 10 रख दो तो आपको ये tan 55 के बराबर मिल जाता है जो कि आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ।
अब हम देख लेते हैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम। इफ साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, देन प्रूव दैट वन प्लस कॉट अल्फा टैन बीटा इज इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ दिया गया है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस वन जीरो के बराबर है। अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो तो आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमें वन के बराबर दिया गया है। अब हमें सॉल्व करना है कि वन प्लस कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। अच्छा, अगर आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे वन प्लस कॉट अल्फा इंटू टैन बीटा को आप लिख सकते हो वन प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। और अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपको फर्दर मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा, इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पे। और ये हमें दी गई है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। और डिनोमिनेटर हमें दिया गया है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अच्छा, हमें जब पता है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन है, यानी कॉस थीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू वन है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो होती है। तो हम ये जानते हैं कि फिर फाइनली साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारा न्यूमरेटर जीरो हो गया, जिससे हमारी फाइनल वैल्यू जीरो आ गई। हेंस प्रूव्ड। If sin of a minus b equals to under root of 10, cos of a plus b is equal to 2 upon root 29, find the value of tan 2a where a and b lie between 0 and pi by 4। हमें इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू वन अपॉन रूट टेन है, कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू टू अपॉन रूट 29 है। तो हमें tan 2a की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे ए और बी 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है। अब अगर आप tan 2a को सॉल्व करो तो आप इसे लिख सकते हो tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी के बराबर। अच्छा, अगर tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी में अगर आप इन दो एंगल्स में आपने इसे ब्रेक किया है तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से आप इसे फर्दर स्प्लिट कर सकते हो। tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी अपॉन वन माइनस tan a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी। अगर ये थीटा और ये फाई है तो इसे लिखा गया है tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन वन माइनस tan थीटा tan फाई के बराबर। अब हमें पता है कि a और b जो है वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करते हैं, यानी a प्लस बी जो है वो हमारे 0 से पाई बाय 2 के ही बीच में लाई करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे। और a माइनस बी जो है वो हमारे माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी साइन ऑफ a माइनस बी की वैल्यू है वो वन अपॉन रूट टेन है, यानी a माइनस बी भी 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो हम इससे सारे वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के लेंगे, यानी 0 से पाई बाय 4 के बीच में। अब हमें दिया गया है कि साइन ऑफ a माइनस बी है वो वन अपॉन रूट टेन के बराबर है, यानी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ आप यहाँ पे, जहाँ पे ये एंगल हमारा a माइनस बी के बराबर है, तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वन अपॉन रूट टेन के बराबर है। ओके, अब अगर आप इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी 10 माइनस वन का अंडर रूट यानी 9 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 3। तो आपको बेस की वैल्यू 3 मिल जाएगी, बिल्कुल सही। अब आप अगर tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू निकालो तो वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 1/3 के बराबर, तो यहाँ पे tan ऑफ a माइनस बी को 1/3 लिखा गया है यहाँ से। सिमिलरली आप अगर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक एंगल है a प्लस बी के बराबर और ये 90 डिग्री है, तो हमें दिया है कि cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 29। अब अगर cos ऑफ a प्लस बी 2 अपॉन रूट 29 के बराबर है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 2 अपॉन अंडर रूट 29 के बराबर है, तो आप इस यहाँ से आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी 20 रूट 29 का स्क्वायर यानी 29 माइनस 4 का अंडर रूट यानी 225 विच इज इक्वल टू 5, तो ये आपको 5 मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो सिमिलरली आपको tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू भी 5/2 मिल जाएगी।
अब आपको कुछ नहीं, tan ऑफ a माइनस बी और tan ऑफ a प्लस बी के वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो आपको डिजायर्ड tan 2a की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से। तो हमने वही उसे पुट किया है और 17 आ गया है हमारे पास आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है रेंज ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा। जब भी हमें कुछ ऐसा थीटा में फंक्शन दिखे, a cos थीटा यानी a कोई कांस्टेंट है, प्लस b sin थीटा जहाँ पे b एक कांस्टेंट है, तो हम उस फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं? इस टाइप की जब हमें कोई भी फंक्शन दिखे, तो हमें उसका रेंज निकालने का बहुत तरीका पता होना चाहिए। इसका जो रेंज होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें याद रहना चाहिए। हमें आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे हमें इसका रेंज निकालना होगा और वहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आइए हम अपने पहले पढ़े हुए फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स फॉर विच अ मैक्सिमम वैल्यू अकर्स। यहाँ पे हमें एक फंक्शन दी गई है एक्स में, रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हमें इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और वो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है जिसपे ये मैक्सिमम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन ऑफ एक्स दिया है वो है रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर इस फंक्शन से हम टू कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं इसे रूट थ्री बाई टू साइन एक्स प्लस वन बाई टू कॉस एक्स, और टू बाहर मल्टीप्लीकेशन में। अब अगर आप रूट थ्री को देखो तो आप रूट थ्री को लिख सकते हो कॉस ऑफ 30 डिग्री, और वन बाई टू को आप लिख सकते हो, ये था हमारा रूट थ्री बाई टू की वैल्यू, और वन बाई टू की वैल्यू अगर आप देखो तो वो साइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर होती है। तो हमारा ये जो फंक्शन है ये हो जाता है cos 30 इंटू साइन एक्स प्लस साइन 30 इंटू कॉस एक्स। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये हमारा फॉर्मेट है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर, जो कि हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी के बराबर होता है, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा इस केस में। अब हमें पता है कि जब हमें इसे मैक्सिमाइज करना है, यानी साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और वो आती है पाई बाई टू पे, यानी एक्स प्लस पाई बाई सिक्स पाई बाई टू के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू आती है पाई बाई थ्री के बराबर, यानी 60 डिग्रीज के बराबर। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी 2 इंटू वन इज 2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा 2 होता है। आप इस फॉर्मूला जो पहले पढ़े थे हमने फॉर्मूला, यानी जो इसका रेंज होता है वो होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए की वैल्यू रूट थ्री है और बी की वैल्यू 1 है। तो अंडर रूट ऑफ रूट थ्री का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1, दिस इज इक्वल टू रूट 4, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 2 आ रही है। तो पिछले पढ़ा हुआ फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। कई बार हमें दो सेपरेट साइन टर्म्स का सम दिया होगा और हमें उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो उसके फॉर्मूलाज होते हैं। वो फॉर्मूलाज हैं हमारे साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, sin of c minus sin of d equals to 2 sin c minus d by 2 into cos of c plus d by 2. Cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. And last, cos c minus cos d equals to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. ये फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी हमें याद रहने चाहिए। इन फॉर्मूलाज पे हम आगे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल, इफ sin a is equal to sin b and cos a equals to cos b, then prove that sin of a minus b by 2 is equal to 0। हमें यहाँ दिया गया है कि sin a is equal to sin b है और cos a equal to cos b है, तो हमें प्रूव करना है कि sin of a minus b by 2 0 के बराबर होगा। अब अगर हम इस साइन बी को इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी इक्वल्स टू 0, और इस कॉस बी को भी इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी
इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी को साइन ए माइनस साइन बी के फॉर्मूला से लिख सकते हैं, टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, और कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी को लिख सकते हैं माइनस टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू। आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू दोनों में कॉमन है और यही टर्म है जो इसे जीरो बना रहा है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू ही जीरो के बराबर है, जो इन दोनों इक्वेशंस को जीरो बना रहा है। प्रूव दैट cos of 55 plus cos of 65 plus cos of 175 डिग्री is equal to 0। हमने यहाँ पे फिर से cos of a plus cos of b का फॉर्मूला यूज किया है, तो cos of a plus cos of b होता है cos of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2। तो इससे हमें मिल जाता है ये फॉर्मूला से कि 2 cos 60 इंटू कॉस ऑफ माइनस 5 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 175 डिग्री, और अब cos 60 को जानते हो कि वो 1/2 के बराबर होता है, तो 2 इंटू 1/2 इज 1 इंटू कॉस ऑफ माइनस 5 डिग्री, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, जो हमारा यहाँ से यहाँ आया है, रह गया था। अब फर्दर हमने इस पे वापस से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये फाइनली हमने 1 cos ऑफ 175 डिग्री को लिखा है cos ऑफ 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 5 डिग्री, और cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, हेंस ये हो जाएगा हमारा cos 5 माइनस cos 5 विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा आंसर 0 आ गया और ये प्रूफ हो गया। अब देख लेते हैं हम एक और एग्जांपल। प्रूफ दैट cos 18 माइनस sin 18 इज इक्वल टू √2 sin 27 डिग्रीज। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ दिया गया है cos 18 माइनस sin 18। अब हमने क्या किया, sin 18 को हमने लिखा है sin ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कि cos थीटा के बराबर होता है, यानी 90 माइनस 72 इज इक्वल टू cos ऑफ 72 डिग्री और माइनस साइन के साथ, यानी cos ऑफ 18 डिग्री माइनस cos ऑफ 72 डिग्री। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d क्या होता था, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 के बराबर होता था, तो हमने वही चीज यहाँ पे लिखा है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 sin 45 इंटू साइन ऑफ 27 डिग्रीज, और आप जानते हो कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 2 इंटू √2/√2 हो जाएगा √2 sin 27 डिग्रीज, जो कि प्रूव करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे रेशियोज जो मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलाज के बारे में। मल्टीपल एंगल्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, और cos ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 cos square a माइनस 1। अब cos square a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो इसे आप एक्सपैंड करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के बराबर। और फाइनली आप अगर इसे फर्दर ब्रेक करना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो, 1 को अगर आप रिप्लेस करो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से, तो आपको ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के भी बराबर होता है। हम इन तीनों फॉर्मूला का यूज अपने अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, तो हमें ये तीनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। कॉस 2a के बराबर होता है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है। अगर आप tan 2a को लिखो tan a प्लस tan a और tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, यानी हमने इसे लिख दिया tan ऑफ a प्लस a, और इसे फर्दर tan ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले में रखा, यानी tan a प्लस tan b, यानी tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी tan स्क्वायर a। तो हमें ये फॉर्मूला प्रूव हो जाता है बिल्कुल, जिसके बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। साइन 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। इसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है। आप अगर साइन 3a को साइन ऑफ a प्लस 2a लिखो और इसे फिर स्प्लिट करो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से a और 2a के टर्म्स में, तो आपको मिल जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a के बराबर।
Similarly, cos 3a is equal to 4 cos cube a minus 3 cos a, and tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a के बराबर। ये सारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको याद रहने चाहिए। प्रूव दैट sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमें एलएचएस में यानी लेफ्ट हैंड साइड में दिया है sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। हम sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला के अनुसार, और cos 2 थीटा को हमने लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 भी है तो ये प्लस 1 माइनस 1 मिलके 0 हो जाता है और हमारे पास बच जाता है बस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आप अगर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल करो और 2 से 2 कैंसिल करो तो आपके पास tan थीटा बचेगा जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। दूसरा है sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। अब हमने इसमें भी वही किया है, sin 2 थीटा को हमने लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा हमारे फॉर्मूला से, लेकिन इस बार हमने cos 2 थीटा को लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर, जो कि हमारा दूसरा फॉर्मूला था cos 2 थीटा को निकालने का। और अगर आप यहाँ देखो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा जो कि cos 2 थीटा के बदले लिखा गया है, तो ये हमारा फर्दर बन जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 से 1 कैंसिल हो जाता है ब्रैकेट खोलने पे, तो ये फाइनली अगर आप sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा को कैंसिल करो और 2 को 2 से कैंसिल करो तो आपको मिलता है cot थीटा यहाँ पे। अब इसका एक और पार्ट है सी में हमें दिया गया है कि 1 प्लस sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा को एक साथ लिखा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin 2 cos 2 थीटा को एक साथ लिखा है, और यहाँ पे sin 2 थीटा बाहर और यहाँ पे भी sin 2 थीटा बाहर। अब अगर आप इसे खोलो तो 1 प्लस cos 2 थीटा को हमने लिखा है कि 1 प्लस cos 2 थीटा को हमने यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी माइनस 1 प्लस 1 मिलके 0 हो जाएगा और यहाँ पे हमें पास में बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और नीचे हमने लिया है cos 2 थीटा का एक्सपेंशन, ऊपर तो हमने cos 2 थीटा का एक्सपेंशन लिया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे हमने लिया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हमारे पास बन जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अगर आप ऊपर 2 cos थीटा कॉमन लो और नीचे 2 sin थीटा कॉमन लो तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा प्लस sin थीटा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होता है, cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा से कैंसिल हो जाता है और फाइनली आपके पास cot थीटा बचता है। अब हम देख लेते हैं अपना एक और एग्जांपल, प्रूव दैट 1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे 1 को स्प्लिट करके लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस2 sin थीटा cos थीटा हो गया ये हमारा। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा हो गया, क्योंकि sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। अब अगर आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा है और नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, तो हमारे पास फाइनली बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। अब अगर आप पूरे इक्वेशन को अगर आप cos थीटा से डिवाइड करो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा एंड cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1। तो आपके पास फाइनली बच जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। शो दैट under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 8 theta is equal to 2 cos theta where theta belongs to 0 से पाई बाई 6। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, उसे हमें प्रूव करना है कि वो 2 cos थीटा के बराबर है, जहाँ पे थीटा हमारा 0 से पाई बाई 16 के बीच में है। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो आप यहाँ पे जो सबसे अंदर वाले रूट के अंदर है उसमें आप 2 कॉमन लिख के लिख सकते हो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा, और cos 8 थीटा को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो कि ये होता है हमारा ट्वाइस ऑफ
कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1 के बराबर हाफ एंगल फॉर्मूला से। दिस इज इक्वल टू कॉस 8 थीटा। इसको हाफ करते हैं और फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, यानी 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। और अगर आप फिर इसमें प्लस 1 करोगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है और ये 2 बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके फाइनली बन जाता है 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा अंडर रूट में, और इसका अंडर रूट का वैल्यू होता है 2 कॉस 4 थीटा के बराबर। सिमिलरली आप 2 कॉस 4 थीटा को बाहर ले लिया है हमने यहाँ पे, और फिर इसमें से 2 कॉमन लिया और सेम प्रोसीजर लगाया, यानी 2 कॉमन लेके ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। और कॉस 4 थीटा को हम फर्दर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 हाफ एंगल फॉर्मूला से। तो इस एंगल को हाफ करके हम ऐसे लिख सकते हैं, और फर्दर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का माइनस 1 और ये इस इक्वेशन में प्लस 1 करोगे तो, और फिर ये फाइनली हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और इसे रूट के बाहर लेने पे बन जाएगा हमारा ये 2 कॉस 2 थीटा। फिर से इसमें से 2 कॉमन लेके सेम चीज लगा के आपको मिलेगा कि अल्टीमेटली ये 2 कॉस थीटा के बराबर होता है, जो कि हमारा RHS के बराबर है। हेंस प्रूव। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये भी एक स्टैंडर्ड एंगल का पार्ट है, और हमें ये वैल्यूज अगर याद रहे तो हम कुछ सवाल बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साइन 15 या कॉस 75। साइन 15 हमेशा कॉस 75 के बराबर होता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन ऑफ 15 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 75, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा हमारे कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कॉस ऑफ 75 के बराबर। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है, साइन 15 की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। सिमिलरली कॉस 15 या साइन 75 की वैल्यू, जो कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, वो होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2 के बराबर। वैसे ही अगर हम tan 15 की वैल्यू निकालें तो tan 15 को हम निकाल सकते हैं tan ऑफ 45 माइनस 30, और tan ऑफ a माइनस b के फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि 2 माइनस √3 होती है इसकी वैल्यू। और tan ऑफ 75 की वैल्यू, जो कि cot 15 के बराबर भी होती है, उसे हम लिखते हैं tan ऑफ 75 इज इक्वल टू tan ऑफ 40 प्लस 30 डिग्री, और tan ऑफ a प्लस b के हिसाब से अगर आप इसे स्प्लिट करो तो आपको मिलेगा 2 प्लस √3 इसकी वैल्यू। ये वैल्यूज याद रखने हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम इन वैल्यूज को डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हमें करना है साइन 18 और कॉस 18 का वैल्यू निकालना है हमें। तो जब हम वैल्यू ऑफ साइन 18 या कॉस 18 की बात करें, तो अगर हम थीटा को यानी 18 डिग्रीज को थीटा ले लेते हैं, तो हमें पता है कि 5 थीटा हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, और फर्दर 5 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा के बराबर, यानी 2 थीटा प्लस 3 थीटा हमारा 90 डिग्री के बराबर है, और 2 थीटा को फिर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा के बराबर। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर दोनों तरफ हम साइन फंक्शन लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा, और हम जानते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस सम एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल। तो हम इसे फाइनली लिख दिया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा को एक्सपैंड किया है हमने, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा पहले पढ़े हुए फॉर्मूला से, और कॉस 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के बराबर। अब जब हम ऐसे ही आगे बढ़े तो हमने यहाँ लिया है cos थीटा कॉमन ले लिया है, तो अगर आप इसमें से cos थीटा कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अंदर, और बाहर मल्टीप्लीकेशन में cos थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब जब 2 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वहां से हमने इसे ऐसा लिख दिया है और माइनस 3 लगा दिया है, और फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी साइन थीटा में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब जब अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाया गया है, वैसे निकालो तो आपको साइन थीटा की दो वैल्यूज मिलती है, -2 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5/8, यानी -1 प्लस माइनस √5/4। अब आप जानते हो कि -1 से छोटी साइन थीटा की वैल्यूज नहीं हो सकती है, तो साइन 18 की वैल्यू आती है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5/4 के बराबर।
वैसे ही हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर 18 की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 यानी साइन 18 की जो वैल्यू हमने अभी तुरंत निकाली थी, वहां से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें ये मिलेगा कॉस 18 की वैल्यू 1/4 अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5। अब हम सॉल्व करेंगे साइन 36 और कॉस 36 की वैल्यू। हमें पता है कि cos 36 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 18, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और साइन 18 की वैल्यू हमने पिछले ही स्लाइड में निकाली है, तो इससे फाइनली हमें यह मिलता है कि 1 माइनस ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर। फाइनली इसकी वैल्यू हमें मिलती है रूट 5 प्लस 1/4। और साइन 36 हम उसी फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 से। और cos 36 की वैल्यू हमें पता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 की वैल्यू हमें मिल जाती है 1/4 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 के बराबर। आइए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फाइंड द एंगल थीटा हुज कोसाइन इज इक्वल टू इट्स टेंजेंट। हमें वो वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है जहां पे टेंजेंट कोसाइन के बराबर हो जा रहा है, यानी कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अब अगर आप tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिखो, तो cos थीटा उधर मल्टीप्लाई होके हो जाता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब आप जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फाइनली हमें क्वाड्रेटिक मिल जाती है sin थीटा में। sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें फिर आप डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला लगाओ, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो आपको sin थीटा की दो वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि साइन थीटा -1 से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √5 - 1/4, जो कि 2 sin 18 के बराबर होती है। प्रूव दैट cos of 36 डिग्री इंटू cos of 72 इंटू cos of 108 इंटू cos of 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इन सारे कॉस प्रोडक्ट का जो फाइनल आंसर आता है 1/16 आता है। अब अगर हम देखें अपने लेफ्ट हैंड साइड को, तो हम जानते हैं कि cos 36 और cos 72 की जो वैल्यू होती है वो cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी sin 18 के बराबर होती है। अब अगर आप इसे और सॉल्व करो, यानी cos ऑफ 108 की बात करो, हमने यहाँ पे cos ऑफ 72 डिग्रीज को लिखा है sin ऑफ 18 डिग्रीज, क्योंकि हमें पता है कि ये sin ऑफ 90 माइनस 72 के बराबर होता है। sin ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, और ये sin 18 के बराबर हो गया। सिमिलरली जब हम cos 108 की बात करेंगे 108 डिग्रीज की, तो हम इसे लिख सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस 18 डिग्रीज। और हमें पता है कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसे हमने लिखा है माइनस साइन 18 डिग्रीज के बराबर यहाँ पे। और cos ऑफ 144 की जब हम बात करें, cos ऑफ 144 डिग्रीज की, तो हम cos ऑफ 144 को लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 36 डिग्रीज। और हमें पता है कि cos ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा माइनस cos थीटा के बराबर होता है, यानी माइनस cos 36 डिग्रीज के बराबर। तो हम इसे यहाँ पे 180 144 को हमने माइनस cos 36 डिग्रीज के बराबर लिखा है। अब हमें पता है कि cos 36 और cos 36 का स्क्वायर लिया है, और sin 18 और sin 18 का स्क्वायर लिया है। हमें cos 36 की वैल्यू पता है, sin 18 की वैल्यू पता है, उससे हमारी 1/16 वैल्यू आ जाती है। हमें पता है कि अब कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, और किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है वो पाई होता है। अब हम पढ़ेंगे इन आइडेंटिटीज के बारे में। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। जब कभी भी किसी ट्रायंगल की बात करें जहां पे a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर हो, तो ये आइडेंटिटी सही होती है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी पाई यानी 180 डिग्री के बराबर है, यानी a प्लस बी हमारा पाई माइनस सी के बराबर होगा, सी को इधर लाने पे। अब अगर दोनों तरफ tan फंक्शन लगा दें, तो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी के बराबर हो जाएगा। अब tan ऑफ a प्लस बी को एक्सपैंड करें, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी, जो कि tan माइनस tan c के बराबर होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम इसे इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेजें, तो हमें फाइनली मिलता है tan a प्लस tan b इक्वल्स टू माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c।
और tan c को इधर लाने पे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है, जो कि है tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। उसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ उनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। tan a by 2 tan b by 2 plus tan c by 2 tan b by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 equals to 1, sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equals to 4 sin a sin b sin c, and cos 2a plus cos 2b plus cos 2c equals to -1 -4 cos a cos b cos c। ये सारे फॉर्मूलाज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इन्हें भी हमने बहुत अच्छे से याद रखना है। एक और फॉर्मूला है cos a plus cos b plus cos c equals to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी वैसा ही है जब a plus b plus c पाई के बराबर हो। ये कंडीशन हमें बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। जब a plus b plus c पाई के बराबर हो तभी हम ये सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। आइए इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ a plus b plus c equals to 180 degrees, prove that cos square a plus cos square b plus cos square c equals to 1 minus 2 cos a cos b cos c। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। हमें दिया है कि cos square a plus cos square b plus cos square c। हम cos square a हम जानते हैं कि cos 2a जो होता है वो हमारा 2 cos square a minus 1 के बराबर होता है, यानी cos 2a plus 1 is equal to 2 cos square a, और cos 2a plus 1 by 2 is equal to cos square a। तो इस cos square a को हमने सब्स्टिट्यूट किया है 1 plus cos 2a by 2 से। सिमिलरली cos square b को सब्स्टिट्यूट किया है 1 plus cos 2b by 2 से, यही प्रूफ से। और cos square c को हमने प्रूफ स्विच किया है 1 plus cos 2c अपॉन 2c। अब 1 by 2 अगर सबसे कॉमन ले ले तो हमारे पास ब्रैकेट में बनता है cos 2a plus cos 2b plus cos 2c plus 3 by 2, क्योंकि ये 1 by 2 1 by 2 1 by 2 भी है। और अब हम जानते हैं कि cos 2a plus cos 2b plus cos 2c -1 -4 cos a cos b cos c के बराबर होता है। तो अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो फाइनली आपके पास मिलेगा 1 -2 cos a cos b cos c, जो कि हमारे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव। तो आगे अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Prove that in a triangle ABC, cos square a plus cos square b minus cos square c equals to 1 minus 2 sin a sin b sin cos c। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि cos square a plus cos square b minus cos square c 1 minus 2 sin a sin b cos c के बराबर है। तो हमने पहले LHS लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो हमें देखा कि cos square a plus cos square b minus cos square c, उसे हमने लिख दिया है cos square a plus sin square c माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे cos स्क्वायर बी को चेंज किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी से, और माइनस cos स्क्वायर सी को चेंज किया है 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर सी से। तो ये -1 + 1 कैंसिल हो जाता है और साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी यहाँ आ जाता है और साइन स्क्वायर सी हमारा यहाँ लिखा हुआ है इस टर्म पे। अब आप इधर देखो तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी के बराबर। और जब आप फाइनली cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में चेंज करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ऑफ सी प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी माइनस बी। हमें पता है इसमें कि a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, यानी c प्लस बी जो है वो पाई माइनस ए के बराबर हो जाएगा, c प्लस बी। तो साइन ऑफ c प्लस बी साइन ऑफ पाई माइनस ए के बराबर हो जाएगा, और साइन ऑफ पाई माइनस ए यहाँ पे हमने लिखा साइन ऑफ c प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए, दोनों तरफ साइन फंक्शन लगा के। और साइन ऑफ c प्लस बी हमारा फाइनली हो जाएगा साइन ए के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ 180 माइनस ए यानी साइन ऑफ पाई माइनस ए साइन ए के ही बराबर होता है। तो इस साइन ऑफ c प्लस बी को साइन ए के बराबर लिखा गया है और साइन ऑफ c माइनस बी को एज इट इज लिखा गया है अगले स्टेप में। अब आप यहां से देखो कि हमने 1 माइनस साइन ए इस पूरे इक्वेशन से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा साइन ए माइनस ऑफ साइन ऑफ c माइनस बी। और जब फाइनली आप देखो तो साइन ए को हम लिख सकते हैं a हमारा होगा पाई माइनस बी प्लस सी के बराबर, और दोनों तरफ साइन फंक्शन लेने के बाद साइन ए होगा हमारा
साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी के बराबर, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है, यानी ये हो जाएगा साइन ऑफ बी प्लस सी के बराबर। तो हमने साइन ऑफ ए को साइन ऑफ बी प्लस सी से सब्सटीट्यूट कर दिया है, माइनस साइन ऑफ सी माइनस बी के बराबर। और हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस साइन ऑफ सी माइनस बी, इसे अगर आप एक्सपैंड करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा साइन बी इंटू साइन सी। तो ये फाइनली हमारा आ जाता है 1 माइनस 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एंगल्स का बहुत अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए और कंपाउंड एंगल्स को खोलना भी आना चाहिए। In a triangle ABC, prove that sine of b plus c minus a plus sine of c plus a minus b plus sine of a plus b minus c equals to 4 sin a sin b sin c। हमें राइट हैंड साइड में दिया है कि साइन ऑफ b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन ऑफ c प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी। हम b प्लस सी माइनस ए को कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमारा पाई के बराबर है, यानी b प्लस सी हमारा पाई माइनस ए के बराबर है। और अगर हम दोनों तरफ माइनस ए कर दें तो ये बेसिकली हमारा बन जाएगा पाई माइनस टू ए के बराबर, यानी बी प्लस सी माइनस ए को पाई माइनस टू ए लिखा गया है, सी प्लस ए माइनस बी को पाई माइनस टू बी लिखा गया है इसी तरीके से, और ए प्लस बी माइनस सी को पाई माइनस टू सी लिखा गया है। तो ये फाइनली हमारा आ गया है साइन ऑफ टू ए साइन ऑफ टू बी और साइन ऑफ टू सी के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इटसेल्फ। तो साइन ऑफ पाई माइनस टू बी को लिखा है साइन टू बी और साइन ऑफ पाई माइनस टू सी को लिखा है साइन टू सी। और फाइनली हम अगर फॉर्मूला में पुट करें तो साइन ऑफ टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी 4 साइन ए साइन बी के बराबर होता है। इसके जस्ट पहले हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाता है 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं और इन्हें भी याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे कुछ और फॉर्मूलाज हैं। cos a into cos of 60 minus a into cos of 60 plus a is equal to 1 by 4 cos 3a. Sin a into sin of 60 minus a into sin of 60 plus a is equal to 1 by 4 sin 3a. And tan alpha into tan of 60 minus alpha into tan of 60 plus alpha is equal to tan 3 alpha. ये फॉर्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई प्रॉब्लम्स में हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूलाज भी याद रहने चाहिए। Prove that cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80 is equal to 1 by 16। अब अगर आप इन टर्म्स को देखो तो आप cos 20 into cos 40 देखो तो cos 40 को आप cos 60 minus 20 लिख सकते हो और cos 80 को आप cos 60 plus 20 लिख सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मेट बन गया cos a into cos of 60 minus a into cos of 60 plus a into cos 60। और हम जानते हैं कि cos a into cos 60 minus a into cos a होता है 1 by 4 into cos 3a, यानी 1 by 4 into cos 60, यानी 1 by 4 into cos square 60 हो जाएगा। ये cos 60 और ये cos 60 के कारण which will be finally equal to 1 by 16। तो हमने उस प्रॉपर्टी का सीधे यूज कर लिया और इसका आंसर निकाल लिया। उसी प्रॉपर्टी पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रूव दैट sin 10 into sin 30 into sin 50 into sin 70 is equal to 1 by 16। यहाँ पे हमने sin 10 लिया, फिर sin of 60 minus 10 लिया, फिर sin of 60 प्लस 10 लिया और फाइनली साइन 30 को वापस लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बन गया साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा का फॉर्मेट। ये हमें पता है कि 1 बाय 4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है पहले पढ़े फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो उससे आ जाता है 1 बाय 4 इंटू साइन 3 इंटू 10, जहाँ पे थीटा 10 है, और ये साइन 30 एज इट इज यहाँ आ जाता है। तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 1 बाय 4 इंटू साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1 बाय 16। हेंस प्रूव्ड। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज के बारे में और उन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी में इफ tan a plus tan b plus tan c is greater than equal to 3 root 3 where a b c are acute angles। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें tan a plus tan b plus tan c हैज टू बी ग्रेटर देन 3 root 3 और a b c हमारे acute angles है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में tan a plus tan b plus tan c tan a tan b tan c के बराबर होता है। जब भी हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं यानी हम a plus b plus c इक्वल्स टू पाई वाली सारी कंडीशंस वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि जो हमारा am है यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 3 वो हमेशा gm से बड़ा होता है, यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c बाई 3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/3 में tan a tan b tan c। और हमें पता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बाई 3 ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आंसर आ जाता है tan a प्लस tan b प्लस tan c हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/3। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ sec a प्लस sec b प्लस sec c इन एन acute एंगल ट्रायंगल। एक acute एंगल ट्रायंगल में हमें ये पता करना है कि इसे sec a प्लस sec b प्लस sec c का क्या लीस्ट वैल्यू होता है। हम इस पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी am इज ग्रेटर देन hm का। आप अगर प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि अरिथमेटिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। तो वहां से हमें मिलेगा कि sec a प्लस sec b प्लस sec c अपॉन 3 जो कि am है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन cos a प्लस cos b प्लस cos c। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में cos a प्लस cos b प्लस cos c हमेशा 3/2 से छोटा या बराबर ही होता है। किसी भी ट्राइंगल में cos a प्लस cos b प्लस cos c की मैक्सिमम वैल्यू तभी आती है जब वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, यानी ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। तो यहां से हमें मिल जाता है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c इज टू बी लेस देन इक्वल टू 3/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos b cos c तीनों की वैल्यू 1/2 होगी, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो इस इक्वेशन पे आप अगर cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू 3/2 पुट करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाता है sec a प्लस sec b प्लस sec ऑफ c अपॉन 3 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फाइनली आपको यहाँ से मिल जाता है sec a प्लस sec b प्लस sec ऑफ c की जो लीस्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, यानी जिसकी लीस्ट वैल्यू है वो 6 है। इस फॉर्मूला में, इस चैप्टर में हमें सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं को यूज करके हम सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज है। और इन्हीं फॉर्मूलाज पे हम आगे और ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स पढ़ेंगे और उनके फर्दर डेरिवेशन करेंगे। तो इन चैप्टर के फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए।